आज जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे अमेरिका की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर कहा जा सकता है। वैसे तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन बहुत बार अपनी ताकत का लोहा मनवाने के इरादे से वो देशों की सरकारों का तख्ता पलट भी कर देता है ताकि जो नई सरकार बने वो उसकी बात को माने। तो जिस भी देश के अंदर उसकी मर्जी की सरकार नहीं चल रही होती वो उसे बदलने की पूरी कोशिश करता है। अभी ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के साथ भी हो रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की सरकार को पलटने में कामयाब होता है या नहीं। तो कहानी ये है कि अमेरिका वेनेजुएला पर एक तरह से हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और भारत की महंगाई पर भी पड़ सकता है। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर वेनेजुएला से आने जाने वाले सभी सैंक्शंस ऑयल टैंकर पर ब्लॉकेड का आदेश दिया है। ब्लॉकेड का मतलब कोई सैंक्शंस नहीं है, बल्कि समुद्र में जहाजों को रोकना है। और अगर इसे इंटरनेशनल लॉ की भाषा में समझा जाए तो ये एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया एक नए ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका का ये कदम सच में ग्लोबल क्रूड सप्लाई को हिला सकता है, या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि एक तरफ हेडलाइन युद्ध की बात कर रही है और दूसरी तरफ ऑयल मार्केट का डेटा कह रहा है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। वेनेजुएला के पास है सबसे बड़ा तेल का भंडार। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ 9 लाख बैरल्स पर डे के आसपास ही है, जिसका मतलब ये है कि जहां ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन लगभग 100 मिलियन बैरल्स पर डे है, वहां वेनेजुएला की हिस्सेदारी सिर्फ 1% के आसपास ही है। वेनेजुएला का करीब 75% तेल चीन को जाता है, कुछ हिस्सा क्यूबा को जाता है और थोड़ी मात्रा शैडो रूट्स के जरिए मलेशिया और कुछ दूसरे देशों तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका खुद भी लगभग 17% तेल जो है वो वेनेजुएला से ले रहा है। यानी अमेरिका जिस तेल को ब्लॉकेड कर रहा है उसका एक हिस्सा वो खुद कंज्यूम करता है। ब्लॉकेड वॉर या पॉलिटिकल सिग्नल, जब अमेरिका खुद वेनेजुएला से तेल ले रहा है तो वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? इसी चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के बारे में कहा है कि वेनेजुएला का जो रिजाइम है वो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसीलिए सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस ब्लॉकेड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ब्लॉकेड का मतलब सिर्फ कागजी सैंक्शन नहीं है, बल्कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर फिजिकल कंट्रोल है। और इस केस की बात करें तो अमेरिका वेनेजुएला की टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स जिसमें कि कैरेबियन सी और मेजर शिपिंग लेन्स आते हैं, उसके अंदर सिलेक्टिव ब्लॉकेड लागू कर रहा है। यानी सभी जहाज नहीं रोके जा रहे, बल्कि खास तौर पर वेनेजुएलन स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA के टैंकर्स और वो जहाज जो सैंक्शंस बायर्स के लिए तेल ले जा रहे हैं। ऐसे जहाजों को यूएस नेवी रोक सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है और वापस मोड़ सकती है। अमेरिका ये काम सिर्फ नेवल पावर से नहीं बल्कि इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम के जरिए भी कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऑयल टैंकर वेस्टर्न इंश्योरेंस और डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस पर चलते हैं। सैंक्शन लगते ही उनका इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाता है। इसके अलावा पनामा कैनाल और बड़े पोर्ट्स पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालकर जहाजों की एंट्री भी रोकी जा सकती है। चेवरॉन जैसी यूएस ऑथोराइज कंपनियों और ह्यूमैनिटेरियन कार्गो को फिलहाल छूट दी गई है, इसीलिए इसे टोटल नहीं बल्कि सिलेक्टिव ब्लॉकेड कहा जा रहा है। कानूनी रूप से बात करें तो ये एक ग्रे जोन एक्शन है जिसे टेक्निकली वॉर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दबाव लगभग युद्ध के जैसा ही है। ब्लॉकेड वॉर या फिर पॉलिटिकल सिग्नल, ट्रंप ने इस बारे में कहा है कि वेनेजुएला की जो रिजाइम है वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसीलिए सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगाया जा रहा है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के पीछे अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इसमें यूएस कांग्रेस की अनुमति नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी अप्रूवल नहीं है, एनफोर्समेंट के लिए अभी तक क्लियर रूल्स भी नहीं बनाए गए हैं। अमेरिकी सांसद जोकिन कैस्ट्रो ने कहा है कि ये अनऑथोराइज्ड वॉर एक्ट है। इस ब्लॉकेड के लिए अमेरिका ने कैरेबियन रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया है, मल्टीपल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए हैं और कोस्ट गार्ड और नेवी को फॉरवर्ड पोजीशन में रखा गया है। ग्लोबल ऑयल मार्केट क्यों शांत है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ऑयल ब्लॉकेड सच में कर
कर दिया गया है तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड क्यों नहीं हुए? ब्रेंट क्रूड सिर्फ 1 से 1.5% ऊपर गया है और फिर स्टेबल हो गया, लेकिन इसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है। पहला रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई है। ईरान, रशिया, यूएस सब हाई आउटपुट पर हैं। चाइना के कोस्ट पर 70+ मिलियन बैरल्स फ्लोटिंग स्टोरेज में पड़े हैं। दूसरा कारण ये है कि वेनेजुएलन हैवी क्रूड का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, ईरानियन हैवी, रशियन यूराल्स, लैटिन अमेरिकन ब्लेंड्स। और तीसरा, चाइना प्राइस सेंसिटिव बायर है। अगर वेनेजुएला डिस्टरप्ट होता है तो चाइना ईरान या रशिया से तेल खरीद सकता है। इस पूरे एपिसोड के बारे में केपलर और रियोटर्स ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑयल शॉक नहीं है। असली लड़ाई डेमोक्रेसी या फिर ऑयल कंट्रोल। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के बयान बदल रहे हैं। ट्रंप पहले कह रहे थे कि ड्रग्स, नार्को टेररिज्म, फेंटेल रूट्स की वजह से अमेरिका परेशान है, और इस बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे अमेरिका ड्रग सप्लाई रोकने के लिए वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब ट्रंप की भाषा बदल गई है और अब वो कह रहे हैं वेनेजुएला स्टोल अमेरिकन ऑयल एसेट्स। ट्रंप का ये रुख हमें 2003 के इराक और 2011 के लीबिया में ले जाता है। हर बार जस्टिफिकेशन बदली जा रही है, पहले टेरर, फिर डेमोक्रेसी, फिर नेशनल सिक्योरिटी और लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि वेनेजुएला ने 1976 में ऑयल नेशनलाइज किया था। उस टाइम पे ह्यूगो चैवेज ने यूएस ऑयल मेजर्स को बाहर किया, एक्सोन, कोनोको फिलिप्स जैसी कंपनियां चली गई। आज ट्रंप उन्हीं एसेट्स की रिकवरी की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मदुरो हटता है तो प्रो यूएस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेटाइजेशन आएगा। ये डेमोक्रेसी डिबेट से ज्यादा एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की कहानी बन गई है। इंडिया और एशिया के लिए इसका क्या मतलब है? भारत वेनेजुएला से डायरेक्ट ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया प्राइस टेकर इकोनॉमी है। अगर ब्रेंट $5-8 ऊपर जाता है तो पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, करंट अकाउंट प्रेशर आएगा, रूपी पर स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन अगर ब्लॉकेड प्रोलॉन्ग्ड हुआ या फिर ईरान रशिया सप्लाई स्क्वीज हुई और ओपेक स्पेयर कैपेसिटी डिले हुई तो 2026 में एनर्जी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो ट्रंप का ब्लॉकेड है वो हेडलाइन ग्रैब करने की एक कोशिश है और प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं है।